अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज तारीख है 31/12/2023। आज मैं टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 3 है। 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके ऊपर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस की अपलोड कर चुका हूँ। और इसके ऊपर दूसरा लेक्चर जो मेरा था वो स्कोप, कारोबार का दायराकार या वसत और ऑब्जेक्टिव, मकासद से मुतालिक था। वो मैंने अपलोड कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मकासद और कारोबार की जब तक वसत समझ में नहीं आएगी तो आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे। आज का मेरा जो लेक्चर्स है वो एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे कारोबारी शख्स की खसूसियात बयान करें। जब तक आपको एक अच्छे कारोबारी शख्स की खसूसियात का नहीं पता चलेगा तो आप इसको समझ नहीं सकते, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैं इसको तरतीब से लेकर चल रहा हूँ। आज हम बयान करेंगे एक अच्छे बिजनेसमैन में, एक अच्छे कारोबारी शख्स में क्या क्या खसूसियात होने चाहिए। अगर आप अच्छा कारोबारी शख्स बनना चाहते हैं तो आप में कुछ खसूसियात पैदा करना होंगी, खसूसियात लाना होंगी। उसके मुताबिक काम करोगे तो एक कामयाब बिजनेसमैन बनोगे, आप कामयाब कारोबारी शख्स बनोगे। तो आज हम देखते हैं एक बिजनेस को भी कि ये सवाल मेरे सामने है, अक्सर इम्तहान में आते भी हैं ये। तो मैं इसका साथ साथ जवाब लिखता रहूँगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ अपना लेक्चर दे दूँगा, बता दूँगा। ठीक है, ताकि लिखा हुआ आपके सामने आपको नज़र आएगा तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं जवाब की तरफ। ये है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे कारोबारी शख्स की खसूसियात बयान करिए। पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा, फिर उर्दू में, दोनों मीडियम के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं आंसर शुरू करता हूँ मैं देना। ये मैंने लिख दिया आंसर, ANS, आंसर शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ से आंसर शुरू करता हूँ। अ सक्सेसफुल, इंग्लिश में ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, उर्दू में ब्लू से। अ सक्सेस a successful businesses बिजनेस कारोबार को कहते हैं सक्सेसफुल, कामयाब, कामयाब कारोबार, कारोबारी पर्सन्स, PERSON, पर्सन शख्स को बोलते हैं, कारोबारी शख्स को। कैन कैन पजेज, कैन पजेज रखता है, मैनी, कई, क्वालिटीज, खूबियाँ, क्वालिटीज, सम ऑफ विच, उनमें से कुछ, सम ऑफ विच, उसमें से कुछ, इंक्लूड, कुछ खूबियाँ यहाँ पे इंक्लूड की जा रही हैं, बयान की जा रही हैं, बताई जा रही हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं इसको उर्दू में भी लिख दूँ। इसमें बताने की कोई चीज़ है ही नहीं। एक कारोबारी शख्स, एक कामयाब कारोबारी शख्स जो होता है, एक कामयाब, माने एक, सक्सेसफुल माने कामयाब, बिजनेस माने कारोबारी, पर्सन माने शख्स, कैन पजेस रखता है, मैनी क्वालिटीज़, मैनी माने कई, क्वालिटीज़ माने खूबियाँ, सम ऑफ विच इंक्लूड, उनमें से कुछ इंक्लूड हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं उर्दू में लिखता हूँ उसको। एक अच्छे कारोबारी कारोबारी शख्स में कई खुसूसियात
हो सकती हैं, जिनमें से कुछ ये हैं, जिन में से कुछ दर्ज झेल में बयान की जाती ठीक है। अब हम बयान करते हैं, पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में। नंबर 1 क्वालिटीज लिख रहे हैं। पर्पस ड्राइवन यानी मकसद का शऊर। पर्पस ड्राइवन मकसद का शऊर। तो इंग्लिश में लिखते हैं, फिर उर्दू में लिखेंगे। दे हैव a clear understanding of their businesses गोल होते हैं ऑब्जेक्टिव यानी मकासिद होते हैं। गोल्स माने मकासिद एंड what they want to achieve माने हासिल करना, to achieve। इसको इंग्लिश में लिख दिया हमने, उर्दू में भी लिखते हैं। मकसद का शऊर, ये हेडिंग डाल दी। का पहली खूबी मकसद का शऊर होना चाहिए इसको। एक अच्छा कारोबारी शख्स अपने कारोबार के मकसद को शऊर माने वाजिया तौर पर समझता हो, उसको शऊर हो पूरा। पर यानी आप कारोबार करने जा रहे हैं, आपने पैसा लगाया है, कारोबार शुरू करा है, तो उस कारोबार को जो पैसा लगाया है, शऊर करा है, मकसद यही है कि मुनाफा कमाना है और इस कारोबार की लॉन्ग लाइफ होगी और बहुत अच्छी तरीके से चलाया जाएगा। तो
इस काम के लिए आपको अपना जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आपने कारोबार शुरू किया है, उसकी समझ होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं मकसद का शऊर। वो जानता हो कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, और अपने मकसद को हासिल करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप एक कारोबारी शख्स बनना चाहते हैं और आप एक कामयाब कारोबारी शख्स बनना चाहते हैं, तो आप में कुछ खूबियों भी होनी चाहिए, जिसमें से मैंने पहली खूबी बताई है कि पर्पस ड्राइवन, दे हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बिजनेसेस गोल्स एंड व्हाट दे वांट टू अचीव। यानी मकसद का शऊर। आप जिस कारोबार में पैसा लगा रहे हैं, जिस कारोबार को आप चलाना चाहते हैं सक्सेसफुली, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कारोबार करने का मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों पैसा लगा रहा हूँ, मैं इससे क्या हासिल करूँगा। जब तक आपको अपने मकसद का शऊर ही नहीं पता होगा, आप पैसा लगाते जा रहे हो, पैसा लगाते जा रहे हो, तो आप कामयाब कारोबारी शख्स नहीं बन सकते। एक कारोबार कामयाबी शख्स बनने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने का मकसद पता होना चाहिए। आपने कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, सब पता होना चाहिए। पूरा बाशऊर होने चाहिए आपको शऊर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी वजाहत थी थोड़ी सी। अब चलते हैं हेडिंग इंग्लिश में लेते हैं। दूसरी एक और क्वालिटी लेते हैं इसकी, एक अच्छे गुड का सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। सेकंड क्वालिटी, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप की सलाहियत भी होनी चाहिए इसमें, रहनुमाई करने की। लीडर स्किल्स, स्किल्स माने सलाहियत, महारत, फन। आप बहुत सारे उर्दू मतलब रख सकते हो, हुनर भी कह सकते हैं स्किल्स को। एक हुनर, लीडरशिप का हुनर होना चाहिए आपको। रहनुमा, अच्छा रहनुमा होना चाहिए कारोबार के अंदर। अगर गुड रहनुमा, गुड लीडर नहीं हुए आप, तो आप कारोबार के अच्छे फैसले नहीं कर पाओगे, वक्तली टाइमली फैसले नहीं कर पाओगे, लोगों को जांच नहीं कर पाओगे, गुड अच्छी गुफ्तगू नहीं कर पाओगे अच्छे बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। चले इंग्लिश में लिखते हैं। दे कैन मोटिवेट, मोटिवेट माने तरगीब देना, उकसाना, किसी को किसी काम करने के लिए मोटिवेट करना। मोटिवेट एंड इंस्पायर, एंड इंस्पायर देयर टीम, अपनी टीम को वो मोटिवेट करना और इंस्पायर करना, आपसे मुतासिर भी हों वो। देयर टीम, एक कारोबारी शख्स की टीम, उसके वर्कर्स होते हैं जिनसे वो काम लेता है, और उसके मैनेजर, उसका स्टाफ, ये सब उसकी एक टीम होती है जिनके ज़रिए से कारोबार करा जाता है। टू वर्क, टू वर्क माने काम कराना। टू वर्क टूवर्ड्स, किस साइड पे, टूवर्ड्स जानिब, टूवर्ड्स
शेयर ऑब्जेक्टिव, अपने मकासद उन तक पहुंचा बताने हैं कि अब शेयर करना है किसको, ऑब्जेक्टिव्स को। चले इसको इंग्लिश में, उर्दू में भी लिखते हैं, उर्दू में फिर बताएंगे। कुछ छूटा तो नहीं आपका? एक बार मैं इसको आपको दिखा दूं जो मैंने लिखा है, ताकि अगर आपका जब मैं बोल रहा होता हूँ तो हो सकता है आपको नज़र नहीं आया हो, किसी का कुछ रह गया हो तो। हमने 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बयान कर दिए हैं, दूसरा हमारा भी उर्दू में चल रहा है। चलें उर्दू में लिखते हैं इसको। नंबर 2 उर्दू में, लीडरशिप की सलाहियत, लीडरशिप होती है रहनुमा, रहनुमाई करने वाला की सलाहियत। ये हमने इंग्लिश में लिखवाया अभी आपको, अब हम आपके लिए उर्दू में लिख देते हैं। उर्दू और इंग्लिश में थोड़ी बहुत वर्डिंग में, बोल चाल में तब्दीली हो जाती है, बताने में बात एक जैसी नहीं होती है, लेकिन मकसद वही होता है। लिख दो, एक अच्छा कारोबारी शख्स एक अच्छा रहनुमा, माने लीडर, रहनुमा होता है। वो अपने मुलाजमीन यानी वर्कर को, जो उसके साथ काम करते हैं, अपने मुलाजमीन को मुतहरिक मुतहरिक मोटिवेट, लफ्ज़ आया था मोटिवेट, मुतहरिक और हौसला अफजाई करता है, इंस्पायर करता है, हौसला अफजाई कर सकता है। अगर उसमें ये लीडरशिप की एबिलिटी है तो वो ये कर सकता है, अगर नहीं है तो फिर अपने कारोबार को जो है उनकी ना तो वो हौसला अफजाई कर सकता है, ना उनको मुतहरिक कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम ले सके। तो लिहाजा एक अच्छे कारोबारी शख्स बनने के लिए आप में ये सलाहियतें होना चाहिए कि आप अपनी काम करने वाली जो टीम है उसको काम पर लगा सकें, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा कर सकें और उनसे वो रिज़ल्ट हासिल कर सकें जो आपने हासिल करने हैं, जिसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, और कारोबार को जहाँ ले जाना चाहते हैं उस मकसद के मुताबिक उसको वहाँ तक ले जा सकें। चलें अब इंग्लिश में थर्ड लिखते हैं इसकी क्वालिटीज़, एक अच्छे बिजनेसमैन की, गुड बिजनेसमैन की क्वालिटीज़। थर्ड क्वालिटी नंबर थर्ड, निगोशिएशन स्किल, बातचीत करने की सलाहियत होनी चाहिए। ठीक है, निगोशिएशन स्किल, गुफ्त व शनीद होती है ना बातचीत, निगोशिएशन स्किल, महारत, सलाहियत। निगोशिएशन बोलते हैं बातचीत, गुफ्त व शनीद की, कि वो कारोबार में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहां हमने दूसरी पार्टीज या दूसरे बिजनेस मैनों के साथ जिससे हमारी डीलिंग चल रही है कारोबार में, उनसे हमें मीटिंगें करना पड़ती हैं, बातचीतें करना पड़ती हैं,
उनको अपनी बात मनवाना पड़ती है, उनकी भी सुनना पड़ती है, किसी एक नुक्ते पर जो दोनों के लिए भला हो उसकी तरफ आना पड़ता है। तो अगर उसमें नेगोशिएशन की सलाहियत नहीं होगी तो बातचीत नहीं कर पाएगा, अगली पार्टी को कन्विंस नहीं कर पाएगा, अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हासिल नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा एक अच्छे गुड बिजनेसमैन के पास नेगोशिएशन स्किल होने चाहिए। चलें इंग्लिश में लिखते हैं इसको। दे excel at working with others with others and reaching mutually beneficial, फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल, मुफीद भी बोलते हैं, फ़ायदेमंद भी बोलते हैं, बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स, मुआहदे। तो ये हमारा इंग्लिश में हो गया। वर्ड कोई मुश्किल नहीं है, अब मैं मफहूम आपको उर्दू में जब लिखता हूँ बता देता हूँ आपको। तो ये हमारे पास हो गया निगोशिएशन, गुफ्त व शनीद की सलाहियत। नंबर 3 हमारे पास आ गया गुफ्त या बातचीत या गुफ्त व शनीद की सलाहियत, स्किल्स, सलाहियत को बोलते हैं, एबिलिटी जो होती है आपकी। तीसरी खूबी, आप इनको रटे नहीं हैं, आप इनको समझ लें, बस इम्तहान में अपने अल्फाजों में खुद बयान कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। से एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपके पास एक कारोबारी बिजनेस जो है नॉलेज है, सलाहियत है, आप लिखें कैसे भी, लेकिन सलाहियत है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तस्वुर बिल्कुल क्लियर है आपका। एक अच्छा कारोबारी शख्स दूसरे लोगों के साथ काम करने और मुआहदे करने में अच्छा होता है। अच्छा होता है या अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। एक अच्छा कारोबारी शख्स दूसरे लोगों के साथ काम करने और मुआहदे करने में अच्छा होता है। जब वो दूसरे लोगों के साथ काम करेगा और मुआहदे करेगा तो उसको गुफ्त और शनीद करेगा तो मुआहदा बनेगा, बिना गुफ्त और शनीद के मुआहदा नहीं बन सकता, दोनों साइड से बातचीत होगी, ठीक है। ये उसमें खूबी होनी चाहिए, हम तो यहाँ खूबियों की बात कर रहे हैं कि क्या क्या खूबी होनी चाहिए। अच्छी 3 हो गई है, 4 लिखते हैं अंग्रेजी में। मैं लेक्चर को भी लंबा ज़्यादा बोलूँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट से कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ निकल जाता है। हम अब आ गए हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, खूबी क्वालिटी नंबर 4 लिखनी है। ब्लैक ब्लू से लिखूँगा, ब्लैक से इंग्लिश लिख रहा हूँ ना। 4 पॉइंट एनालिटिकल एनालिटिकल
स्किल, तज्जियाती, एनालिटिकल माने तज्जियाती, स्किल माने सलाहियत। तज्जिया करने की सलाहियत या तज्जियाती सलाहियत भी कह सकते हैं उर्दू में, आसान कर देंगे तज्जिया करने की सलाहियत, वरना एनालिटिकल माने तज्जियाती। दे कैन इफेक्टिवली दे कैन इफेक्टिवली असेस, असेस माने तशखीस करना, जांच पड़ताल करना, असेस सिचुएशंस, जायजा लेना जो होता है, सिचुएशन माने हालात, फिर गैदर इंफॉर्मेशन, इकट्ठा करना, इतलात को गैदर इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन माने इतलात, इंफॉर्मेशन एंड और यूज इट, डी मैंने गलत लगा दिया, डी यूज इट, और इसको इस्तेमाल करना टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, सही फैसला करने के लिए। They can effectively assess situations, comma, gather information, comma, and use it to make informed decision। ठीक है, उर्दू में भी लिख देते हैं इसको, नंबर 4 को, वो भी नंबर 4 एनालिटिकल। तो मैं इसको उर्दू में तज्जिया, मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, मेरी चूँकि लाइट चली गई है। चलें इसको मैं बढ़ा लेता हूँ आगे, बैटरी में कम इफेक्ट इशू हो सकता है, कभी भी रुक सकती है रास्ते में, मैं फिर भी इसको चला रहा हूँ। ठीक है, जब तक चलती है जितना, और ये कंप्लीट का पर है सवाल, ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसके। तज्जिया करने की सलाहियत, आपके जितने भी पॉइंट याद हो लिख दें, इम्तहान में नंबर ज़रूर मिलेंगे। अब मैं इसको तेज़ करता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट चली गई है अभी, तो मैं इसको कर रहा हूँ। एक अच्छा कारोबारी शख्स हालात का अच्छी तरह से तज्जिया कर सकता है, वो ज़रूरी मालूमात को जमा कर सकता है, और इन मालूमात का इस्तेमाल सही फैसले करने
के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सही फैसले करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये उर्दू में है। यानी एक अच्छा कारोबारी शख्स हालात का अच्छी तरह से तज्जिया कर सकता है, वो ज़रूरी मालूमात को जमा कर सकता है और इन मालूमात का इस्तेमाल सही फैसले करने के लिए कर सकता है। आपको पता है हर कारोबारी शख्स के यहाँ जो है हर जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए किसी एक एम्प्लॉइज़ को रखा जाता है, जहाँ पर जितने भी दूसरे कारोबारी इदारे जो काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है उनके पास। कंज्यूमर कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास। कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस कारोबार में कितने फ्यूचर फ़ायदे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। फिर उन इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो इकट्ठी करके रखता है वो और अपने जो है अच्छे फैसले कर सकता है ताकि आगे जो है कारोबार को कामयाबी के ऊपर ले जा सके फ्यूचर के अंदर जो। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। चलो जी, अब करते हैं पॉइंट नंबर 5 देते हैं इंग्लिश में पहले। ये है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग खतरात लेना। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्किल, एबिलिटी, सलाहियतें होती हैं। आपको पता है कि कोई भी कारोबार को शुरू जब हम करते हैं तो ख़तरात बहुत सारे होते हैं। यह हमें गारंटी नहीं होती है हम कामयाब भी होंगे। ये हमारी मेहनत और हमारे अच्छे फ़ैसले हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। ये सलाहियतें हम में होती हैं, अच्छी गुड लीडरशिप सलाहियत होती हैं। हर कोई जानता है कि कारोबार में जो है ख़तरात का सामना हर लम्हे रहता है। किसी भी तरह से आपके फ़ैसले की वजह से, ख़राब फ़ैसले की वजह से पूरा पैसा आपका डूब जाता है, कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए एक कारोबारी शख्स के अंदर ये खूबी होनी चाहिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी जब कोई ख़तरात सामने हो तो उससे कैसे निपटा जाए उसमें ही सलाहियत होनी चाहिए एक अच्छे कारोबारी शख्स के अंदर। जो डरता है, ख़तरात का सामना नहीं कर सकता, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे आप कारोबार में तो आपको ख़तरात तो का सामना करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। दे अंडरस्टैंड, समझना। दे अंडरस्टैंड दे माने कारोबारी शख्स। दे अंडरस्टैंड दैट दैट कैलकुलेटेड रिस्क खतरा जो होते हैं आर ऑफन अक्सर नेसेसरी ज़रूरी होते हैं, लाजमी होते हैं खतरा। फॉर सक्सेस कामयाबी के लिए खतरा तो होंगे ही। जो लोग ख़तरा से डरते हैं, ख़तरा लेने की सलाहियत नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आगे वही लोग बढ़ सकते हैं जो रिस्क लेते हैं, ख़तरा लेते हैं या और ख़तरात का सामना करते हैं और उस ख़तरे से अपने आप को किस तरह सेव करते हैं, वो सलाहियत उनमें होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने इंग्लिश में लिख दिया। अब उर्दू में लिखते हैं इस पॉइंट्स को। खतरा 5वें को, खूबी नंबर 5वें को, यानी एबिलिटी नंबर 5 उर्दू में, इसको बोलना खतरात का सामना करने की सलाहियत या खतरा या रिस्क लेने की सलाहियत, ऐसे भी कह सकते हैं।
एक अच्छा कारोबारी शख्स खतरात का सामना करने से नहीं डरता है। वो जानता है कि कामयाबी के लिए रिस्क माने खतरा लेना ज़रूरी है। बिना खतरा लिए हम कारोबार में प्रॉफिट नहीं कमा सकते, कारोबार को कामयाब नहीं बना सकते, आगे नहीं ले जा सकते। याद रख लें, कारोबार जो भी शख्स कारोबार करना चाहे तो कारोबार में जो है हर लम्हे खतरात का सामना करना पड़ता है। जिन कारोबारी लोगों को, जिन अशखास को, जिन शख्स को खतरात से निपटने आता है, खतरात का सामना करना आता है, वही एक अच्छे कारोबारी शख्स बन सकते हैं। चलें इंग्लिश में लिखते हैं छठा पॉइंट नंबर छठा। आप 5-6 पॉइंट भी लिख दोगे ना, इम्तिहान में आपको नंबर मिल जाएंगे। जो आपको याद आ जाए आप पढ़ें। एडॉप्ट एबिलिटी माने लचक पजीरी, अपने आप को ढालना। जैसे हालत आए उस हालत में अपने आप को कारोबारी शख्स ढाल लेता है, अपने तरीके बदल लेता है, अपनी सोच बदल लेता है, यानी हर तरीके से हालत के मुताबिक ढालने की सलाहियत होनी चाहिए उसमें। एडॉप्टेबिलिटी जो बोलते हैं, लचक पजीरी बोल सकते हैं इसको। दे कैन एडजस्ट करना। दे कैन एडजस्ट, दे माने बिजनेसमैन, कैन एडजस्ट देयर अप्रोच, अपनी अप्रोच जो होती है, तरीके होते हैं, अप्रोच एंड स्ट्रेटजी, हिकमत अमली भी को भी बदल सकता है वो। स्ट्रेटजीज टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, मार्केट में जैसे तब्दीली आएंगी उसके मुताबिक। टू चेंजिंग मार्केट माने बाजार, मार्केट कंडीशन बाजारी हालात, कंडीशन माने हालात, बाजारी हालत में तब्दीलियों के मुताबिक एक कारोबारी शख्स इतनी सलाहियत एबिलिटी रखता है कि अपने आप को जो है तब्दील कर ले, उसके मुताबिक बना ले, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल ले, यानी लचक पजीरी इतनी होनी चाहिए उसमें। चलें छठा हमारा जो है पॉइंट, एडॉप्टेबिलिटी का मतलब है पॉइंट नंबर 6, लचक पजीरी। इतनी लचक होनी चाहिए कि जैसे हालत आए उन हालत में अपने आप को ढाल ले। एक अच्छा कारोबारी शख्स हालात के मुताबिक अपने कारोबार को, मैंने यहाँ पे टू दी पॉइंट्स लिखा है, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी हैं जो इम्तिहान में ज़रूरत है। कामयाब
बड़ा करने के लिए लंबे उल्टी सीधी बातें नहीं लिखी हैं, सिर्फ काम की बातें लिखी हैं। कामयाब बनाने के लिए ढल सकता है। ये हमारे 6 भी हो गए। ये भी आप अगर यहाँ तक भी लिख दें इम्तहान में तो आपको नंबर मिल सकते हैं पूरे। ये भी आपका पूरा कम जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है पूरे पूरे लिखें, जितने भी आपको याद आए कम से कम 5 पॉइंट तो आप लिख ही दें इम्तहान के अंदर। चलें जी, पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, अब उसका हम आते हैं एक पॉइंट्स। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही थे ज़्यादा एक जो खूबी होनी चाहिए कारोबारी शख्स के अंदर, लेकिन हम और बढ़ा देते हैं कुछ पॉइंट्स। आप इन पॉइंटों को ज़्यादा देखिएगा। यहाँ तक मैं और बढ़ा रहा हूँ पॉइंट्स को। डिटर्मिनेशन, इरादा, कुव्वत इरादी जो होती है डी अगर आप ये ना भी लिखें या ले, लेकिन ये 6 तक तो 6 या 5 तक तो लिख दीजिएगा, ये तो लाजमी होती है उसमें। डिटर्मिनेशन यानी कुव्वत इरादी उसके अंदर होनी चाहिए। चलिए, मैंने उल्टा कर दिया, ब्लैक से हेडिंग डालता ब्लू से, तो मैंने ब्लैक से हेडिंग डाल दी, तो मैं इसको ब्लू से लिखूं। असल में अंधेरा है, लाइट चली गई है, मैं ये अंधेरे में बना रहा हूँ। दे possess the grit and resolve to work hard and overcome challenges. They possess the grit and resolve to work hard and overcome challenges. ओवरकम माने काबू पाना होता है, चैलेंजेस जो मसाइल होते हैं, जो मुश्किलात पेचीदगियाँ होती हैं उनको काबू पाना। वर्क हार्ड मेहनत करना होता है, रिजॉल्व हल करना होता है, RESOLVE रिजॉल्व, ठीक है। पजेस माने सलाहियत रखते हैं अपने पास। अब ये इसकी मैं उर्दू में डिटर्मिनेशन कुव्वत इरादी नंबर 7 कुव्वत इरादी। ये मैं इजाफी लिख रहा हूँ, वरना तो वो 6 पर कंप्लीट हो गए थे। और आपको थोड़ा सा एक अच्छा कारोबारी शख्स एक अच्छे की जगह एक अच्छे कारोबारी शख्स, उर्दू में मैंने अच्छा लिख दिया, अच्छे भी हो सकता है। एक अच्छे कारोबारी शख्स जुमले के हिसाब से शख्स में हिम्मत और कुव्वत इरादी होती है। हर आदमी में होती है, अच्छे कारोबारी शख्स के अंदर कुव्वत इरादी होती है। वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए सख्त, यहाँ मतलब ग्रेट लिखा था, सख्त मेहनत करने
के लिए तैयार होता है। तो ये बात क्लियर है इसके अंदर कि एक अच्छा कारोबारी शख्स में हिम्मत और कुव्वत इरादी होती है। एक अच्छा कारोबारी शख्स वो हो सकता है जिसमें हिम्मत और कुव्वत इरादी हो, ठीक है, अपने जो उसके मकासद है उसको हासिल करने की हिम्मत और कुव्वत इरादी हो। उसके लिए उसको ख्वाह कितनी ही मेहनत करना पड़े, कितनी ही जद्दोजहद करना पड़े, वो उससे भागे नहीं, वो उस जद्दोजहद को करे और अपने मकासद को हासिल करे, यानी अपने कारोबार को ऊपर की सतह पर ले जाए, प्रॉफिट के साथ साथ एक बड़ा साइज कर दे कारोबार का। वही उसको बोलते हैं कुव्वत इरादी, इसमें ये होनी चाहिए अच्छे कारोबार में। ये मैं इजाफी खुसूसियात लिख रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलें अब लिखते हैं हम 8वीं। ये भी इजाफी खुसूसियात लिखता हूँ मैं, इंटीग्रिटी, यकजहती जो होती है, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी, ईमानदार और दयानतदारी और ईमानदारी होनी चाहिए उसमें, या यकजहती होनी चाहिए मिल। चलिए इंग्लिश में लिखते हैं। दे माने कारोबारी शख्स, दे कीप देयर promises and treat customer and employees यानी मुलाजिम, कस्टमर माने ग्राहक होते हैं, एम्प्लॉयज़ मुलाजिम होते हैं, ट्रीट माने सलूक करना, विद फेयरनेस सही तरीके, साफ ईमानदारी से, विद इक्वली फेयरनेस। चलें अब लिखते हैं 8वां उर्दू में, और ख़त्म पर है ये हमारा, ईमानदारी और दयानतदारी और दयानत, ईमानदारी और दयानत। एक अच्छा कारोबारी शख्स ईमानदार और दयानतदार होता है। कारोबार में ईमानदारी और दयानतदारी तो लाजमी है, झूठ का कोई वो नहीं है, झूठ से कारोबार फलता फूलता नहीं है। ईमानदारी कर होना चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए, और हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, एम्प्लॉइज़ हो या कस्टमर हो, हर बात क्लियर होनी चाहिए। वो माने कारोबारी शख्स अपने वादों, प्रॉमिसेस, वादों को पूरा करता हो और अपने सार्फिन यानी कस्टमर और अपने मुलाजमीन के साथ ईमानदार, फेयरनेस लिखा था ना, ईमानदार
रहता हो। ठीक है, एक कारोबारी शख्स को लाजमी है कि वो ईमानदार और दयानतदार हो, जो प्रॉमिस करे, जो वादे करे अपने कस्टमरों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको निभाए, उन पर अमल दरामद करे, उन्हें पूरा करे वक्त पर, और अपने सार्फिन और मुलाजमिन के साथ ईमानदार है और उनसे जो बात करे गुड अच्छाई की बुनियाद पर करे, बेईमानी की बुनियाद पर नहीं, जो सच है वो सामने रखे। तो ऐसे कारोबार फलते हैं, फूलते हैं, ऊपर जाते हैं। ये सलाहियतें कारोबारी शख्स में होनी चाहिए। एक आखिरी और पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं, वरना तो आपका ये सवाल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। एक पॉइंट और लिख दिया मेरे जहन में, एक पॉइंट और आ रहा है कि वो भी आपको एक और लिखवा देता हूँ पॉइंट। पॉइंट नंबर 9, इसके बाद मुकम्मल कर दूंगा। एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, इसे महारत, एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस, तजर्बा। तजर्बा तो ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। ये पॉइंट नंबर 9, इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। दे पजेस डीप नॉलेज, दे पजेस डीप knowledge, they possess deep knowledge and skills relevant to, जो मुतालिक हो, रेलिवेंट हो, रेलिवेंट टू देयर इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, उस इंडस्ट्री के मुतालिक रेलिवेंट होना चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन उससे मुतालिक होनी चाहिए। ये था दे पजेस डीप नॉलेज, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है अच्छा इल्म होना चाहिए, अच्छी महारत होनी चाहिए, तजर्बा होना चाहिए उसके पास। ठीक है ना, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उस इंडस्ट्री के हवाले से, जब भी तो वो अच्छे फैसले कर सकता है, जब भी तो वो जो है एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है और तमाम अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है पूरा कर सकता है, अपने वादों को पूरा कर सकता है, टाइमली जो है माल की सप्लाई कर सकता है और अपने एम्प्लॉयज़ के भी बेनिफिट में इजाफा कर सकता है। जब कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहा हो तो उसमें शेयर एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है, जितने भी इन्वेस्टर को तो मिलता है शेयर की शक्ल, उनके जो है प्रॉफिट शेयरिंग होती है उनको, इन्वेस्टर को, क्योंकि मकसद ही यही होता है मुनाफा कमाना। साथ साथ एम्प्लॉयज़ की मेहनत होती है कारोबार को ऊपर ले जाने में, अच्छे एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ को भी हिस्सा मिलता है उसके अंदर, मुनाफे के अंदर से उनकी तनख्वाहें, उनके बोनस, उनकी वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं वक्त पर। चलें इसको मैं उर्दू लिख देता है, आखिरी पॉइंट था ये हमारा। तो महारत और तजर्बा जिसकी हेडिंग है, ये मैं ब्लैक से लिखता हूँ, उर्दू हम ब्लैक से लिख रहे थे। नंबर 9, महारत और तजर्बा। एक अच्छा कारोबारी शख्स अपने कारोबार से मुताल्लिक महारतों, स्किल जो होती हैं, महारतों, एक्सपर्टीज़ जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है महारतों, एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस का तजर्बा और तजर्बे का हामिल, तजर्बा रखना चाहिए, हामिल में रखने वाला, हामिल होता है, ये होना चाहिए, होता है। वो अपने कारोबार को सही
तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी इल्म और, जब हमने लिखा डीप नॉलेज ना, इल्म और सलाहियत रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सवाल तकरीबन जो भी पॉसिबल थे उसमें एक अच्छे बिजनेसमैन में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो आपके सामने बयान कर दी हैं। आपको समझाया भी, जहाँ जहाँ बोलने की ज़रूरत पड़ी हमने बोला है। हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते थे, इस पर लंबा लेक्चर नहीं करना चाहते थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। ताकि आप, और आसान अल्फाजों में लिखा है, आसान हर इंग्लिश के अल्फाज के मानी बताएं। आप इसको सुने मेरे इस लेक्चर को बार बार 2-3 मरतबा। एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बातें याद आ जाएंगी, तो आप एग्ज़ाम में लिख देंगे, तो आप इम्तहान में पूरे नंबर ले सकते हैं। ये वो बातें हैं, मैंने वो बातें लिखी टू दी पॉइंट्स जो सिर्फ रेलिवेंट हैं, और लंबा करने के लिए मैंने नहीं लिखा कि बहुत बड़ा कर दो। एग्जामिनर जो ये देखता है सिर्फ आपका टू दी पॉइंट्स, क्योंकि बिजनेस ड्राफ्टिंग जो होती है वो टू दी पॉइंट्स होती है, टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास, तो यही चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। चलो मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो मैं आपके सामने अब अगले लेक्चर में रखूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं उसमें सवाल मेरा ये होगा कि डिस्कस द प्रॉब्लम विच मे बी फेस इन एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेसेस। एक नया कारोबार शुरू करने के सिलसिले में कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, या एक नया कारोबार शुरू करने के लिए किन बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। इस किसी भी तरह सवाल कर सकते हैं, वो उर्दू में सवाल एक ही है, यानी एक नया कारोबार शुरू करने के लिए किन बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, या एक नया कारोबार कायम करने के सिलसिले में कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं कि जब कोई कारोबार शुरू किया जाता है तो बेशुमार मसाइल होते हैं, उनसे निपटना पड़ता है। ये हम बताएंगे उस लेक्चर के अंदर, इसके बाद जो हम लेक्चर देंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, या इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। चलें, लाइट चली गई थी, मैंने अंधेरे में बनाया है इसको। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। शुक्रिया।